जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा मैथ का अगला टॉपिक चालू होता है जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। निर्देशांक ज्यामितीय का ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना एकदम अनिवार्य है। 500% की गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। आइए हम इस विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला को बनाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं और ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसे समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, ध्यान देंगे, जैसे मान के चलिए ए से बी तक कोई दूरी दिया गया है, बिंदु दिया है, एक पॉइंट का वैल्यू दिया है एक और दूसरा वैल्यू दिया गया बी। कल ही मैंने आपको बताया था दूरी सूत्र में कि हर एक बिंदु पर दो वैल्यू होता है, एक एक्स का वैल्यू और एक वाई का वैल्यू। तो आप देखेंगे कि शुरुआत ए से हो रहा है तो ए वाला को 1 1 करके लिया गया है और बी अंत हो रहा है तो जहाँ नेक्स्ट पॉइंट होता है उसे हम 2 2 करके मानते हैं। तो ये पहला वाला x1 y1 और ये दूसरा वाला x2 y2। मान के चलिए कि ये दूरी पूरा का लंबाई था, ए से लेकर बी तक का कोई लाइन था। इस लाइन को P बिंदु बीच में आकर इसे दो भागों में बांट दिया। अब बराबर नहीं बोलेंगे, दो भागों में बांट दिया। कितने अनुपातों में बांटा, कितना हिस्सा मिला, ये सेक्शन फॉर्मूला अनुपात पे निर्भर करता है कि कितना हिस्सा मिला। मान के चलिए ये पूरा का पूरा इतना बड़ा हिस्सा है तो इसको मान के चलिए कि इसको 2 अनुपात मिला और इसको 3 अनुपात मिला। अनुपात का मतलब हिस्सा होता है कि इसको 2 भाग मिला है, इसको 3 भाग मिला है। मान के चलिए कि 5 डिसमिल का जमीन था तो ई भाई को मिला है 2 डिसमिल और ई भाई को मिला है 3 डिसमिल, तो उसको हम कहते हैं अनुपात। इसी पर निर्भर है ये फॉर्मूला। अब ध्यान देंगे, अनुपात में हम यहाँ पे अभी संख्या ना मान के कोई वैल्यू रखते हैं, वेरिएबल टर्म रखते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, इस अनुपात को हम m1 अनुपात m2 के रूप में जानते हैं। ये अनुपात ले लेंगे कि दो हिस्सा जो लिया गया है उसे m1 अनुपात m2, m1:2 m2 करके बोलते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वास्तव में ये बीच में जो पॉइंट आया, जो उसको भाग कर रहा है, बांट रहा है, उनके निर्देशांक कोऑर्डिनेट को ही जानने के लिए निकाला जाता है, जिसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू हमको पता चलेगा। तो इसमें आप जानेंगे कि x का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दें, x के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दोनों एक ही जैसा फॉर्मूला है। x के लिए भी फॉर्मूला सेम और y के लिए भी फॉर्मूला सेम। x का फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। शुरू आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है इस फॉर्मूला को याद करने में, मगर 1 से 2 प्रश्न अगर हम इसे बना लेंगे तो ये एकदम आसान, सबसे आसान प्रश्नों में से एक हो जाता है। इसमें आप देखेंगे दोनों में एक ही तरह से है, m1 m2 सेम टाइप का। x है तो x2 x1। ध्यान देंगे, दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान। 1 है तो 2, 2 है तो 1, मतलब दोनों के साथ 1 और 2 आना चाहिए भैया। यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, यानी m1 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो x का निकाल रहे हैं इसलिए x2। m2 है, 2 वाला मिल गया, क्या नहीं है, x1 नहीं है, x1 लिख दिए बटा m1 प्लस m2। ये x के लिए एकदम सस्ता 5 रुपया वाला सवाल, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम y का फॉर्मूला निकालना चाहें, सेम भैया सेम, m1 लिखेंगे, m2 लिखेंगे, डिवाइड देंगे m1 प्लस m2, सेम लिख दिए। बस दिमाग क्या लगाना है थोड़ा सा। y है, 1 मिल गया तो दूसरा वाला चाहिए y2, 2 मिल गया तो 1 वाला चाहिए y1, y निकाल रहे तो y, x निकालेंगे तो x और बीच में प्लस है तो प्लस। दिमाग लग गया। ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब मान के चलिए इसी प्रश्न पर हमें दे दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको क्वेश्चन बना देते हैं। मान के चलिए कि ये जो पहला बिंदु A था, इसमें x1 y1 के जगह, x1 के जगह मान के चलिए कि इसका वैल्यू दिया गया था -1 और y1 का वैल्यू मान के चलेंगे कि इसका वैल्यू दिया गया था 7। x1 के जगह -1, y1 के जगह 7 रख दिए। x2 के जगह पे हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू दिया गया है 4 और y2 का वैल्यू मान लेते हैं कि इसका वैल्यू दिया गया है 3। और ये जो B बिंदु है, बीच वाला बिंदु, वो
किस अनुपात में दोनों को बांट रहा है, m1 m2, तो m1 के जगह पे वैल्यू में हम रख देते हैं 2 और m2 के जगह वैल्यू में रख लेते हैं 3। अब अगर इस प्रश्न के आधार पर हम x और y का वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो एकदम आसानी से बनेगा भैया। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी बताया, यही फॉर्मूला को रखेंगे। m1 है तो x2, m2 है तो x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, वैल्यू रखो। x इज इक्वल टू m1 की जगह है कितना, 2 रखें, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। x2 बोला, x2 की जगह चाचा भैया है 4 है तो 4 मल्टीप्लाई प्लस m2 दूसरा नंबर कितना दिखे दे रहा है, 3 ले 3, तब x1 बोला, x1 कने है कने 8 -1 तो x1 की जगह -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बोल रहा है, तो m1 की जगह 2, m2 की जगह 3, तो 2 + 3। x का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, एकदम सस्ता, 4 दूनी 8 ले, तब प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का 3, 2 में 3 जोड़े तो कितना आ गया 5। x का वैल्यू 8 में 3 घटाने बोला तो 8 में 3 घटाएंगे 5, 5/5 कटेगा, 5 से 5 कै बार में, एक बार में, x का वैल्यू आ गया 1। ये अभी हमें x का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक इसी का फॉर्मूला, यही जैसा फॉर्मूला उपयोग करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y के लिए फॉर्मूला ऐसे ही, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है। y बराबर m1 की जगह है कितना, तो 2 है भैया, y2 की जगह है कितना, -3 प्लस m2 बोला तो लो तब 3 और y1 बोला तो कितना आ गया है 7 डिवाइड बाई 2 + 3, m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, माइनस है तो माइनस, 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 2 और 3 को जोड़े तो 5। y का वैल्यू चाहिए, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में अगर 6 घटाते हैं कितना आ जा रहा है 15/5 काट देंगे, 5 का टेबल में 15, 3 टाइम्स y का वैल्यू कितना आया 3। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसीलिए निर्देशांक बराबर कितना आ जाएगा 1,3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो इस प्रकार से हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करके किसी भी प्रश्न का जवाब निकाल सकते हैं। और इस प्रश्न से, इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर एग्जाम में देता है, और ये क्वेश्चन तो एकदम फिक्स के रूप में है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चन जितने भी बुक में दिए गए हैं उन सभी को बनाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में क्वेश्चन जरूर लिखें, ताकि मैं अगला वीडियो में उस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखा सकूं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।